बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो बच्चों, पंजाब बोर्ड क्लास 9th स्मार्ट सिलेबस इंग्लिश का मैंने आज आपसे डिस्कस करना है। तो बच्चों, सबसे पहले आपका यूनिट नंबर 5 वुमेन एम्पावरमेंट थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप, जो कि आपकी बुक का पेज नंबर 58 से 71 तक है, ये यूनिट आपने नहीं करना। यूनिट नंबर 8 है द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन कल्चर एंड इकोनॉमी 93 to 105, ये भी आपने नहीं करना। फिर है आपका यूनिट नंबर 10 द साइलेंट प्रीडेटर एंड द मैजेस्टिक स्नो लिपर्ड एंड मार्खोर, पेज नंबर 120 to 131, ये भी आपने नहीं करना। अब बच्चों, जो आपका पेपर बनेगा वो उसकी जो मार्क डिस्ट्रीब्यूशन है वो अब कैसे होगी। तो बच्चों, 75 मार्क का आपका पेपर होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, ये इसमें आपके एमसीक्यूज़ होंगे। तो बच्चों, ये 19 जो एमसीक्यूज़ हैं, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड फिल अप द बबल्स। अब बच्चों, जो आपकी इंग्लिश की ग्रामर है, ठीक है, ग्रामर एंड कंपोजिशन 9th और 10th की, तो 5 मार्क्स के इसमें से आपके फॉर्म ऑफ वर्ब्स आएंगे। फिर जो है चूज द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग एंड फिल अप द बबल। तो ये अब इसकी जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपकी है दी बिफिकेशन इज एज अंडर, यानी अब इसकी जो तकसीम है कि ये अब यूनिट 1 2 3 4 6 प्लस रिव्यू 1 एक्सेप्ट यूनिट 5, यानी यूनिट 5 को छोड़ के, ठीक है, तो आपके 2 मार्क्स की ये जो करेक्ट स्पेलिंग है ये चैप्टर 1 2 3 4 6 और प्लस रिव्यू 1 में से आएगा। फिर बच्चों, आपके यूनिट 7 9 और 11 प्लस रिव्यू 2 एक्सेप्ट यूनिट 8 एंड 10, यूनिट 8 और 10 को छोड़ के 7 9 11 प्लस रिव्यू 2 में से आपके 2 मार्क्स के ये आएगा जी करेक्ट स्पेलिंग एंड फिल अप दी बबल, ठीक है। टोटल ये 4 मार्क्स के हैं, 2 आपके इन यूनिट में से आएंगे और 2 आपके इन यूनिट में से आएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद बच्चों, जो सी पार्ट है वो आएगा चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ अंडरलाइन वर्ड एंड फिल अप द बबल्स, और ये 5 मार्क्स के होंगे, ठीक है। अब यूनिट 1 2 3 4 6 प्लस रिव्यू 1 एक्सेप्ट यूनिट 5, यूनिट 5 को छोड़ के, तो इन चैप्टर में से जो है ये 2 मार्क्स के आएंगे कि आपने करेक्ट मीनिंग जो है अंडरलाइन वर्ड उनके लिखने होंगे। फिर है बच्चों आपके पास यूनिट नंबर 7 9 और 11, 7 9 और 11 प्लस रिव्यू 2, यूनिट 8 और 10 को छोड़ के यहाँ से 3 मार्क के आपका ये पोर्शन आएगा कि आपने करेक्ट मीनिंग लिखने होंगे। इसके बाद बच्चों आपका पार्ट डी है चूज द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द ग्रामर एंड फिल अप द बबल, ठीक है। अब आपने करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा और ये आपकी इंटायर टेक्स्ट बुक्स में से आएगा, ठीक है। यूनिट 5 8 और 10 को छोड़ के, यूनिट 5 8 और 10 को छोड़ के आपकी जो इंटायर बुक है उसमें से प्लस इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन, जो आपके पास ग्रामर की बुक है उसमें से 5 मार्क्स के ये वाले एमसीक्यूज आएंगे, ठीक है बच्चों। फिर इसके बाद आपका आ जाएगा सब्जेक्टिव पार्ट, ठीक है। सब्जेक्टिव पार्ट में सबसे पहले आपके पास से 7 शॉर्ट के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, और ईच शॉर्ट क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम द एक्सरसाइज ऑफ द टेक्स्ट बुक, ठीक है। एक्सरसाइज की जो टेक्स्ट बुक है, यानी जो एक्सरसाइजेज हैं वहीं से ही आपसे सवाल पूछे जाएंगे, तो आपने एक्सरसाइज पर फोकस लाजमी करना है। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए है एनी 3 आउट ऑफ 5 क्वेश्चंस। तो अब यहाँ पर आपका जो है बच्चों यूनिट 1 2 3 4 6 प्लस रिव्यू 1,
इसमें से 3 क्वेश्चंस आएंगे। और यूनिट 7, 9, 11 प्लस रिव्यू 2, और इसमें से आपके 2 सवालात आएंगे और टोटल 5 हो जाएंगे, जिसमें से 3 आपने करने होंगे और ये 6 मार्क्स का आपके पास ये वाला पोर्शन होगा। ठीक है, इसके बाद है बच्चों आगे, इसके बाद आएगा आपका पार्ट बी, एनी 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चन। 2 सवालात होंगे जिसमें से एक आपने लिखना होगा और द कंटेंट इज एज अंडर यूनिट 11 द डियर डिपार्टेड प्ले है और प्लस रिव्यू 2 प्ले पोर्शन ओनली। ठीक है, यानी कि आपका जो प्ले है वो, और रिव्यू पार्ट में, रिव्यू 2 में जो प्ले वाला पोर्शन है उसमें से 2 सवाल आएंगे जिसमें से एक आपने करना होगा और ये 4 मार्क्स का आपके पास होगा। फिर इसके बाद है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, ट्रांसलेट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग पैराग्राफ इनटू उर्दू या रीराइट इनटू सिंपल इंग्लिश। या तो आपने पैराग्राफ को उर्दू में लिखना होगा, यानी उसकी ट्रांसलेशन करनी होगी, या आप उसको सिंपल इंग्लिश में रीराइट करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, और ये जो है ट्रांसलेट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग पैराग्राफ। ठीक है, और यूनिट 1, 2, 3, 4 और 6 में से 2 पैराग्राफ आएंगे और यूनिट 7 और 9 में से 1 पैराग्राफ आएगा। 2 पैराग्राफ आपने या तो उनको उर्दू में लिखना होगा या उनको रीराइट करके सिंपल इंग्लिश में लिखना होगा और ये 8 मार्क्स के होंगे। एक पैराग्राफ जो है वो 4 मार्क्स का होगा। फिर बच्चों इसके बाद आपके पास आएगा सवाल नंबर 4। तो सवाल नंबर 4 में आपने राइट डाउन द समरी ऑफ द पोएम या एक्सप्लेन द स्टैंजा विद रेफरेंस। ठीक है, या तो आपने पोएम की समरी लिखनी है या रेफरेंस लिखना है। और अब यहाँ पर ये इसको देखिए, समरी फ्रॉम वन पोएम एंड स्टैंजा फ्रॉम द अदर वन। एक अब 2 पोएम्स है बच्चों आपकी, तो एक की समरी आ जाएगी और एक जो दूसरी पोएम होगी उसका स्टैंजा आएगा। यानी कि आप अगर दोनों पोएम की समरी याद करते हैं तो ये सवाल नंबर 4 5 मार्क्स आपके जो हैं वो ओके हो जाएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों आपके पास, यूज एनी 5 ऑफ 8 वर्ड फ्रेज इडियम्स इन योर सेंटेंसेस। ठीक है, और आपके पास 8 जो है वो फ्रेजेस या इडियम्स होंगे, उनमें से 5 आपने अपने सेंटेंसेस में इस्तेमाल करने होंगे। और ये आएंगे कहाँ से, तो ये यूनिट 1, 2, 3, 4, 6 प्लस रिव्यू 1 में से 3 वर्ड फ्रेज या इडियम्स आएंगे। तो अब एक्सरसाइज में जो भी वर्ड्स फ्रेजेस और इडियम्स हैं वो आपने लाजमी तौर पर तैयार करने हैं। फिर यूनिट 7, 9, 11 प्लस रिव्यू 2, यहाँ से ये आपके पास 5 वर्ड्स आएंगे। ठीक है, ठीक, और ये इनमें से टोटल आपने 5 वर्ड करने होंगे और हर एक का 1 मार्क्स होगा, तो टोटल क्वेश्चन नंबर 5 5 मार्क्स का होगा। के बाद है बच्चों आपके पास क्वेश्चन नंबर है 6, राइट अ लेटर और अ स्टोरी और अ डायलॉग। या तो आपने लेटर लिखना होगा या स्टोरी या डायलॉग लिखना होगा, और ये आएगा इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन 9th और 10th की जो बुक है 8 मार्क्स का। फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है, री राइट द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग एट द एंड। ठीक है, आपके पास एक पैसेज होगा, आपने उसको रीड करके आखिर में दिए गए सवालात के जवाबात देने होंगे। और ये आपके पास जो इंग्लिश की ग्रामर है, ग्रामर एंड कंपोजिशन, उसी में से ही ये आएगा। ठीक है, और ये 10 मार्क्स का होगा। ठीक है, 5 सवाल होंगे, 5 सवालों के आपने जवाब देने हैं, हर एक के 2 मार्क्स होंगे। बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, ट्रांसलेट एनी 5 सेंटेंसेज इनटू इंग्लिश। और ये आपके पास जो ग्रामर की बुक है उसमें से आएगा, या फिर आपके पास आएगा कि एक्सक्लूसिवली फॉर द कैंडिडेट हुज मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन इन इंग्लिश टू राइट द पैराग्राफ ऑफ 10 सेंटेंसेज ऑन गिवन टॉपिक। तो आपके पास जो गिवन टॉपिक्स होंगे उनमें से आपने 10 सेंटेंसेज लिखने होंगे। ठीक है, और ये भी आपके पास
इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन 9th-10th में से ही आएगा। इसके बाद बच्चों आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 है, चेंज द वॉइस। ठीक है, चेंज द वॉइस यानी एक्टिव और पैसिव वॉइस आपने करने हैं, और ये भी आपका इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन 9th-10th में से ही आएगा, और ये भी 5 मार्क्स का होगा। ठीक हो गया बच्चों। फिर इसके बाद बच्चों ये आपका एक मॉडल पे पेपर है, यानी कि आपका पेपर होगा कि कैसे, तो ये मॉडल पेपर लाजमी तौर पर आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। तो बच्चों ये सबसे पहले आपके पास से 19 मार्क के एमसीक्यूज़ हैं, और इसके बाद बच्चों आपके पास सेक्शन 1 है, और जिसमें आपके पास से क्वेश्चन आंसर है, और फिर इसके बाद सेक्शन 2 जिसमें आपके पास से to translate any two of the following paragraph into English या rewrite any paragraph into simple English में आपने लिखना होगा। तो इंशाल्लाह जल्द ही ये सारा मॉडल पेपर सॉल्व करके मैं आप तक पहुंचा दूंगा, और तो अब आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।